नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में आज एक छोटी कहानी। आज के इस कहानी का शीर्षक है 5 मिनट। आज के इस कहानी का शीर्षक है 5 मिनट। एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए व्यक्ति से पानी मांगा। बिना एक क्षण गंवाए उसने पानी यमराज को पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आए हैं। वो उसके प्राण लेने आए हैं, लेकिन चूंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूं। तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक अवसर, एक मौका प्रदान करता हूं। यह कहकर यमराज ने एक डायरी देकर उस डायरी से कहा, उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इसमें तुम जो भी लिखोगे वही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। यमराज ने उस व्यक्ति से कहा कि इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वो हो जाएगा, लेकिन समय सीमा है केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो उसने देखा कि पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहां लिख दिया कि उसके पड़ोसी की लॉटरी ना निकले। उस व्यक्ति ने उस पंक्ति वहां पे लिख दिया कि उसके पड़ोसी की लॉटरी ना निकले। फिर जैसे ही उसने अगले पेज पर लिखा था और उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है, तो उसने उस पेज पर लिख दिया कि उसका दोस्त चुनाव हार जाए। और इस तरह वह पेज पलटता रहा और इस तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ से डायरी छीन ली और कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ। फिर यम ने कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया। तुमने अपना पूरा समय ही दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया। अंततः तुम्हारा अंत आज सुनिश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन सुनहरा मौका उसके हाथ से बिल्कुल निकल ही चुका था। इससे शिक्षा यह मिलती है कि यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है, यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है, तो कभी किसी का बुरा ना सोचें और ना ही बुरा करें। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। इसलिए जीवन में सदैव प्रयास करें कि हम दूसरों का भला ही कर पाएं, बुरा करने की ना सोचें और ना ही करें। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।